मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माह मुबारक रमज़ान में हम सबको अपने तक़वे में इजाफ़ा करने की कोशिश करनी चाहिए और बिलख़सूस हलाल व हराम की तालीम, हलाल व हराम का इल्म हासिल करने की खुदा हमें इस माह मुबारक में सआदत अता फ़रमाए और हमें कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह मुबारक रमज़ान की आमद चूँकि करीब है और हमें चंद फ़िक़ही मसाइल की तरफ भी मतवज्जे होना चाहिए। याद रहे कि जिन लोगों ने पिछले माह मुबारक में किसी उज़्र शरई की बिना पर जो रोज़े छोड़ दिए थे, उनकी क़ज़ा करना इस माह मुबारक से पहले ज़रूरी है। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उन गुज़श्ता रोज़ों को जो पिछले माह मुबारक रमज़ान में वो नहीं रख पाए थे, उन्हें रख लिया जाए। ना रखने की सूरत में माह मुबारक रमज़ान के बाद उन लोगों के ऊपर उन रोज़ों की क़ज़ा के साथ साथ कुफ़ारे ताख़ीर जो होगा वो भी वाजिब होगा। कुफ़ारे ताख़ीर यानी 3 पाव अनाज किसी मुस्तहिक दीनदार मोमिन को देना। कुफ़ारा और फ़िदिया जिस मोमिन को दिया जाता है उसके अंदर चंद शरूत का होना ज़रूरी है और देने वाले को उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मसलन जिसको ये कुफ़ारा दिया जा रहा है, जो 3 पाव आटा एक रोज़े के इव्ज़ में दिया जा रहा है, जो अनाज दिया जा रहा है एक मोमिन को एक रोज़े के इव्ज़ में, तो यहाँ गौर करना चाहिए देने वाले को कि जिसको दिया जा रहा है एक तो वो शिया इस्ना अशरी होना चाहिए, मोमिन होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए और एलानिया तौर पर गुनाह करने वाला नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ इस बात की तरफ भी तवज्जो करना ज़रूरी है कि जिस मोमिन को आप, जिस फ़र्द को आप ये दे रहे हैं कुफ़ारा या फ़िदिया अनाज की सूरत में, तो मतवज्जे रहिएगा कहीं ऐसा ना हो कि वो इसको कहीं बेच कर या इसे किसी तरह भी किसी हराम काम में लगा दे। खुदा ना करे कि वो इस अनाज को बेच कर शराब पी ले या किसी और गुनाह में जो है वो इस्तेमाल कर ले। लिहाजा मतवज्जे रहें कि जिन लोगों को ये दिया जाए कुफ़ारा या फ़िदिया का जो अनाज है, तो मतवज्जे रहें कि वो उसे हराम कामों में इस्तेमाल ना करें। यहाँ एक और बात की तरफ भी तवज्जो करना ज़रूरी है कि क्या एक रोज़ा जो छोड़ा गया है और उसका जो कुफ़ारा ताख़ीर या फ़िदिया दिया जा रहा है एक रोज़े के इव्ज़ में, तो क्या इसके बाद रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसके बाद जो है उस उज़्र के ज़ायल होने के बाद, माह मुबारक रमज़ान के बाद, या अगर फ़र्ज़ करें वो बीमार था तो माह मुबारक रमज़ान के बाद जो है उसे क़ज़ा करना होगी। किसी भी उज़्र की बिना पे उसने जो रोज़ा छोड़ा था और उसके ऊपर कुफ़ारा वाजिब हुआ था, कुफ़ारे ताख़ीर जो उसके ऊपर वाजिब हुआ था, ये कुफ़ारा अदा करने के बाद उसे माह मुबारक रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा भी रखना होगा। एक और सूरत जो है उसकी तरफ भी मतवज्जे होना चाहिए कि क्या एक रोज़ा जो अनाज उसका 3 पाव बन रहा है, तो क्या एक फ़र्द को हम कई रोज़ों का कुफ़ारा जो है वो दे सकते हैं? उसके अंदर शराइत भी मौजूद हैं और वो मुस्तहिक भी है, तो ऐसा करना जायज़ है कि एक ही मोमिन को कई रोज़ों का कुफ़ारा जो है वो दिया जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और याद रहे कि माह मुबारक रमज़ान के जिसके रोज़े गुज़श्ता साल के एतबार से इंसान ने रोज़े छोड़ दिए थे या उसके ऊपर कई सालों के रोज़े जो हैं वो वाजिब हैं और उसने रखे नहीं हैं या उसने रखने शुरू किए हैं लेकिन उसने वो मतवज्जे नहीं हुआ और उसने बिलख़सूस जो गुज़श्ता साल था उन रोज़ों की क़ज़ा का कसद नहीं अगर किया है, तो यकीन उसका क़ज़ा तो पूरा हुआ है लेकिन उसे इस माह मुबारक रमज़ान के आने से पहले जो गुज़श्ता यानी 2017 में जो माह मुबारक रमज़ान गुज़रा है उसके रोज़े भी रखने होंगे। ना रखने की सूरत में उसके ऊपर जो है कुफ़ारा ताख़ीर जो होगा वो वाजिब होगा, उससे वो बचेगा नहीं। लिहाजा मतवज्जे होना चाहिए। हमें फ़िक़ही मसाइल भी याद करने चाहिए ताकि इन मसाइल को हम अच्छी तरह से हल कर सकें। इसलिए सरकार मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की रिवायात में ज़ोर दिया गया है
مومنین کو متوجہ کروایا گیا ہے کہ وہ حلال و حرام کے مسائل کو سیکھیں تاکہ وہ ایک بہترین زندگی گزار سکیں اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ عبادت پروردگار اور اطاعت و بندگی پروردگار بھی اچھے طریقے سے انجام دے سکیں، تاکہ وہ مطمئن ہوں کہ جو افعال وہ انجام دے رہے ہیں ان افعال کے ذریعے سے کہیں وہ پروردگار کو ناراض تو نہیں کر رہے، کیا وہ کچھ نہ کچھ حق کی بندگی جو ہے، جو واجبات ان کے اوپر خدا کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، جو احکام، جو اعمال، کیا ان کو وہ انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اور ان چیزوں سے کیا وہ دور ہیں، ان چیزوں سے بچ رہے ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین پہ، مسلمانوں پہ حرام قرار دی ہیں اور ان احکام کا ادا کرنا واجب ہے۔ تو ان صورتوں میں ہی انسان سمجھ سکے گا کہ یہ حرام چیزیں ہیں تو ان کے قریب مجھے نہیں جانا، اللہ کو ناراض کرنے والی، ائمہ معصومین کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ میرے اوپر واجبات ہیں کہ جن کا ادا کرنا ہر صورت میں ضروری اور لازم ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ لہذا خدا ہمیں آل محمد کے صدقے اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ دین حاصل کرنے اور اطاعت پروردگار کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ۔